कि आज हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे किसकी, कम्बिनेटर्स की। मैंने कहा कि कम्बिनेटर्स के नाम से कम्बिनेटर्स कम्बिनेटर्स के नाम से मैंने एक फ़ाइल बना ली और मैं ये करता हूँ कि जी कम्बिनेटर्स के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। कम्बिनेटर बेसिकली ये होता है कि हम उस इन्वायरमेंट को कम्बिनेशन के तौर पे यूज़ करते हैं। मतलब किसके बाद कौन सी वैल्यू, किसके साथ कौन सी वैल्यू, इसके लिए हम कम्बिनेटर्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ओपन कर लिया जी मैंने कम्बिनेटर्स को और यहाँ पर हमारे पास आ गया। हमने कहा कि मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखता हूँ जो मेरे लिए मेरी आउटपुट जनरेट करेगा। सिंपल बॉडी में गया और बॉडी में जाकर मैंने एक डिव बनाई। डिव को मैं क्लोज कर देता हूँ और डिव के अंदर मैं कह देता हूँ जनाब मैं पैराग्राफ बनाता हूँ। मैंने पी लिया, पी क्लोज कर दिया, सेम एज जिसको कॉपी किया अगली लाइन में ये और 3 पैराग्राफ जो है मैंने बना लिए। ठीक है, देन आई जस्ट गो एंड सेलेक्ट दिस कॉपी किया एंड देन 2 दफ़ा इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और करता मैं ये हूँ कि मेरे पास ये मेरे पैराग्राफ है, मैं इसे कहता हूँ फर्स्ट चाइल्ड ऑफ डिव। ठीक है, ये डिव का फर्स्ट चाइल्ड है और मैं इसको कर देता हूँ सेकेंड चाइल्ड ऑफ डिव और मैं इसको कर देता हूँ थर्ड चाइल्ड ऑफ डिव और देन मैं ये कर लेता हूँ जनाब के मैं कहता हूँ आउटसाइड द डिव इंडिपेंडेंट पैराग्राफ 1 कॉपी 2 3 independent paragraph 2 and then 3 save. So here I go control now मेरी आउटपुट। ठीक है, यानी ये डिव के अंदर है और ये डिव के बाहर है। अब हमने बात करनी है किसकी, कम्बिनेटर्स की। तो सबसे पहले जो पहला कम्बिनेटर है वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसे डिसेंडेंट सेलेक्टर कहते हैं। इसके बारे में आप पहले भी जानते हो और हम इसको यूज़ भी कर चुके हैं। तो मैं इसी दफ़ा जो है ना वो CSS में इसको यूज़ करता हूँ। तो मैंने कहा कम्बिनेटर्स, ठीक है जी, सेव कर दिया। इसको बंद करता हूँ फिलहाल क्योंकि इसके स्पेल थोड़े से गलत हो गए। और कम्बिनेटर, ठीक है जी, ये मैं क्लिक करता हूँ। ओके, मैं यहाँ जाता हूँ। मैंने कहा मैं यहाँ पर CSS ऐड करता हूँ। सो सेट स्टाइल, क्लोजिंग स्टाइल, गो बैक, क्लिक। इस डिव को, जो डिव मेरे पास ये है, ये मेरा आउटर एक ब्लॉक है, तो मैंने इस डिव के अंदर वाले पैराग्राफ के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो मैं कैसे लिखूँगा, मैं डिसेंडेंट सिलेक्टर को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। मैंने कहा डिव के अंदर अगर कोई पी लिखा गया है, पी टैग है तो ऐसे एक्सेस होगा। तो उसके ऊपर क्या करो, मैंने कह दिया तो उसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर जो है वो हम कर देते हैं जनाब, तो ये बैकग्राउंड कलर इसके अंदर वाला है कि अभी देखना क्या होता है। ठीक है, ग्रीन कर दिया और कलर ब्लैक रहने देते हैं। ठीक है जी, मैंने सेव किया, देखो हो गया। अब पहले वो जाके पकड़ेगा डिव को, उसको कहाँ मिले डिव, ये इस डिव के ऊपर जाएगा, देखेगा इसके अंदर पी कौन सा है। तो ये पी भी इसके अंदर है, ये पी भी इसके अंदर है, ये पी भी इसके अंदर, तीनों इसके अंदर है। तो देखो जब ये इम्प्लीमेंट करता है तो किस किस पे कर रहा है, पहले वाले पे, दूसरे वाले पे, तीसरे, लेकिन वो तमाम पी जो कि क्या है आपके डिव के अंदर है। ठीक हो गया। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरह किया है, किसी भी डिसेंडेंट को जो है वो आपने एक्सेस किया और जो आपके पास उसके अंदर वैल्यूज़ थी वो उसने उस वैल्यूज़ को आपके पास जो है वो रिटर्न कर दिया। अब ज़रा देखना है कि मैं चाहता हूँ कि ना मैं चाइल्ड एलिमेंट्स को सिलेक्ट करूँ। ठीक है, यानी ठीक है ये बात अपनी जगह सही है, लेकिन मैं अब इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं पेस्ट करता हूँ। अब ये जो पी हैं ये इसके अंदर है। ठीक है, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि ये पी इसके अंदर है। तो आप इस पी को मैं कहता हूँ डिव के अंदर आने वाले चाइल्ड, ये ग्रेटर देन का सिंबल, यानी डिव बड़ा है और पी जो दूसरी साइड वाले वो छोटे हैं, वो पी जो चाइल्ड हैं उनका बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ जनाब ये, और फोरग्राउंड कलर करता हूँ वाइट। सेव करता हूँ। अगर आप देखो आउटपुट,
ये तीनों चेंज हो गए, यानी इसके ऊपर भी कलर आ गया, चलो नीचे वाले पे भी कलर आ गया, वही उसी को डिसेंडेंट भी हैं और चाइल्ड भी हैं, चाइल्ड तो ये हैं ही है, ठीक है। अगर एक मज़ेदार बात देखना, मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके कहा स्पैन, स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है, मैं कहता हूँ सैंपल स्पैन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब सैंपल स्पैन क्या डिव का चाइल्ड है? पी के अंदर आ रहा है। देखो वो पी का चाइल्ड है। जब मैं यहाँ जाके देखता हूँ, देखो किसी के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ, यानी अब क्योंकि डिव का चाइल्ड स्पैन कोई नहीं। अब मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ जाके लिखता हूँ स्पैन, समझ आइए बात की, यानी डिसेंडेंट इज समथिंग एल्स, स्पैन इज समथिंग एल्स। अब मैं यहाँ जाता हूँ, मैं कहता हूँ ये क्या है, ये चाइल्ड स्पैन है। अब जब आप यहाँ देखोगे, देखो इसके ऊपर आपकी CSS अप्लाई हुई है, ठीक, यानी अब स्पैन इसका चाइल्ड बन गया है। अब क्या मैं ऐसे कह सकता था, देख रहे हो जरा, मैंने कहा हर P का चाइल्ड स्पैन लो और उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर और वो मैं दोनों अप्लाई करता हूँ, पेस्ट कलर रेड, कलर ग्रीन, सेव। देखो क्या हुआ, अब आपका जो स्पैन था, क्योंकि वो चाइल्ड था किसका, पी का, तो उस पर अप्लाई हो गया। लेकिन जो डिव का चाइल्ड स्पैन था उसके ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं होगा, वो आपका एज इट इज़ आ रहा है जैसे पहले था। तो अब आपने देखा कि आपके पास एक होते हैं डिसेंडेंट एलिमेंट्स जो हमने पहले देखे कि जो उसके अंडर आते हैं, और फिर हमने देखे चाइल्ड एलिमेंट्स। चाइल्ड एग्जैक्टली जो उसके फ़ौरन बाद आएगा वो आपका चाइल्ड होगा, और उसकी आप बात करेंगे। हाँ, तीसरा सर जब आपने ऊपर जब डिव पी लिया था ना, ये ऊपर जो सामने, हाँ। उसके बाद आपने डिव नीचे लिया था, डिसेंडेंट का साइन लगा कर ये ग्रेटर साथ पी लिया था, हाँ दोनों को आपने यही कलर यानी किया था ना। हाँ, अब तो कैसे बाद वाली पता चला था CSS वो अप्लाई होती है, भूल गए, जो नीचे लिखी होती है वो अप्लाई होती है। नहीं हाँ सर होती था, लेकिन अब कैसे पता चला उसने डिसेंडेंट वाला किया या चाइल्ड वाला किया? नहीं, अगर आप यहाँ P लिखते हो तो ये शुड भी कि कौन हर सा वाला डिव चलेगा? का, दोनों का अगर मैंने यानी सेम किया, बैकग्राउंड कलर भी हो और उसके जो नीचे बाद में होगा, कल बताया तो था, जो ऊपर होगा ये पहले इम्प्लीमेंट हो गया है, उसके बाद ये इम्प्लीमेंट हुआ तो ये चलेगा, अच्छा ठीक। जो बाद में लिखा हुआ वो चलेगा ना। जैसे मैंने आपको कहा एक CSS ऊपर लिखी हुई है, अगर मैं अगली कोई और चीज़ लिखूंगा तो अगर नीचे यहाँ लिखी जाएगी वो ऊपर वाले ऊपर। इम्पोर्टेंट लगा देंगे, दोनों अगर के हाँ, तो प्रायोरिटी वाली बात नहीं आएगी किसी नहीं नहीं, नीचे वाला चलेगा। फिर भी नीचे प्रायोरिटी तो उस वक्त होती है ना जब आपके दोनों एक Important लेवल के हों, जी। ठीक है। अब अगर मैं इसकी बजाय यहाँ लिखने की बजाय नीचे लिख दूंगा तो वो ऑब्वियसली इन लाइन की प्रायोरिटी इंटरनल से ज़्यादा होती है। अब इंटरनल में दो है, अगर ऊपर भी और नीचे, तो जो पहले एग्जीक्यूट हो गई उसको ओवरराइट कर देगा। ये देखो ना, अगर ये भी एग्जीक्यूट हुआ है, ये भी एग्जीक्यूट हुआ है, तो जो एग्जीक्यूट होगा, जो बाद में एग्जीक्यूट हुआ वो नज़र आएगा। ठीक हो गया, क्लियर है जी ये चीज़। ओके, अब अगली ज़रा चीज़ देखनी है। अब मेरे पास आता है, मैंने सिम्बलिंग्स देखने हैं, ठीक है, ये थोड़ा समझने वाला है। अच्छा, अब दो तरह के सिम्बलिंग्स होते हैं, एक होते हैं एडजेसेंट सिम्बलिंग्स, एक होते हैं जनरल सिम्बलिंग्स। अब पहले मैं एडजेसेंट सिम्बलिंग्स की बात करता हूँ। एडजेसेंट सिम्बलिंग है मतलब हम कहते हैं कि 5 बहन भाई हैं, ठीक है, तो है तो आपस में सारे सिम्बलिंग्स, तो ऐसे सिम्बलिंग्स जनरल सिम्बलिंग्स होते हैं, ठीक। लेकिन पहला दूसरा पहले के फ़ौरन बाद आता है, तो ये एक दूसरे के एडजेसेंट सिबलिंग है। पहला तीसरे का एडजेसेंट सिबलिंग नहीं है, समझ आ गई बात की। यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक डिव ये है, ये पी जो है ये इस डिव का एडजेसेंट सिबलिंग है, वो दूसरी बात है, जनरल सिबलिंग सारे हैं। सॉरी, ये डिव है, ये पी जो है ये ऊपर वाले डिव का एडजेसेंट सिबलिंग है। देखो करके देखते हैं। मैंने कहा डिव का सिबलिंग कैसे लेते हैं, प्लस के साथ एडजेसेंट सिबलिंग। हर डिव का एडजेसेंट सिबलिंग पी क्या होगा, मैं कहता हूँ उसको कलर देता हूँ और बैकग्राउंड देता हूँ। मैंने यहाँ गया, मैंने हाँ ऑब्वियसली उसका लेवल पे, इस डिव के लेवल पे तो ये वाले पी है ना, ठीक है। मैं यहाँ गया, मैंने कह दिया इसका बैकग्राउंड कर दे, थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो ऐसा कलर लूँगा, येलो कर दो। नहीं, वो जान के मैंने चेंज ऐसा कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है, सही है। अब देखो इसका सिबलिंग ये वाला था, आउटसाइड द डिव वाला, तो देखो उसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। ये क्या था, आउटसाइड एडजेसेंट सिबलिंग, यानी उसके फ़ौरन बाद आता था, ठीक।
अब अगर मैं यहाँ जाता हूँ, देखना यहाँ गया, मैंने इसको डिव लगाई, डिव क्लोज कर दी, सिंपल सेव किया। अब देखो क्या हुआ, हैंडल नहीं एंड वाला क्यों चला भला, क्योंकि इस डिव के लेवल का अब ये एडजेसेंट सिबलिंग हो गया। ठीक है, जी अब मैं कहता हूँ नहीं, एक डिव के जितने भी सिबलिंग्स हैं वो सारे एक्सेस हो जाएं। जब आपने सारे एक्सेस करने थे टिल्डा का साइन हम यूज़ करते हैं। कैसे, मैंने कहा डिव टिल्डा एंड देन पी, हर डिव के तमाम एडजेसेंट सिबलिंग्स। सो दिस शोइंग द कलर्स, दो ऊपर वाले चल जाएंगे, एक नीचे वाला चल जाएगा। यहाँ आए नहीं, देखो ऊपर वाले की चल जाएंगे, बैकग्राउंड कलर ग्रे, फोरग्राउंड कलर ब्लैक। देखो अब ये जो पी है ये इस डिव का सिबलिंग है, ये पी भी इसका सिबलिंग है, ये डिव भी इसका सिबलिंग है, ये पी भी इसका सिबलिंग है। तो देखो मैंने क्या कहा सही होगी, डिप तो नहीं होना, हैं? डिप तो नहीं होना, नीचे वाला डिप हो गया ये देखो जरा, उसने कहा क्या है? सर सिंपल डिव के बगैर है, उसने कहा क्या है? हो गया जी। उसने कहा क्या है, डिव का P, सर। जर्नल सिबलिंग पी। अगर आप जो कह रहे हो ना वो कुछ और है, वो ये है, वो डिप का डिप है। हाँ वो डिव का डिव है, जर्नल सिबलिंग है। जर्नल ये जो लिखा है लैंग्वेज चेंज हो गई, मैं भी तो सर वर्ड चेंज हो गई होगी। ठीक है जी, तो इसको डिव, ठीक है जी। अब अगर आप इम्प्लीमेंट करते तो मैं इसको ऐसे करता हूँ ना, अब डिव का डिव जर्नल सिबलिंग उसने मेरे पास रिटर्न कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। मोस्टली यही चार जो है ना वो ज़्यादा यूज़ होते हैं आपके इस हवाले से। क्लियर है जी। अच्छा, अब हम बात करने लगे हैं सूडो क्लासेस की। सूडो क्लासेस क्या होती हैं? वैसे तो हम ऑलरेडी सूडो कोड होता है, सूडो क्लासेस की बात कर रहा हूँ। ठीक, अभी तक मैंने आपको सूडो क्लासेस वैसे तो ऑलरेडी करवा दी हैं, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा मैं थोड़ा सा आपको इसका वर्कआउट जो है वो बता दूँ। तो मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ। मैंने न्यू फाइल बनाई सूडो कोड, इसका नाम करते हैं सूडो क्लास। ठीक है, यहाँ गए और यहाँ जाके हम कह देते हैं इसको ठीक है जी, सूडो क्लास। ठीक, क्लिक। मैं कहता हूँ यहीं से मैं उठवा लेता हूँ अपने कोड से, जस्ट उठाता हूँ यहाँ से। ये था, ठीक है। मैंने इसको स्टाइल दिया, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। हाँ जी, हमने कहा था जी फर्स्ट को डिव है तो आईडी है हैश फर्स्ट। क्या करेंगे, फर्स्ट डिव है, मैं इसको सिर्फ कर देता हूँ लोडर टू दे देते हैं। उसके बाद मैं गया हैश फर्स्ट के अंदर यूएल जो है, ठीक है, उसको एक्सेस किया और इसको मैं कह देता हूँ जनाब लिस्ट स्टाइल नाम कर दिया। और फिर मैं कहता हूँ li display एग्जीक्यूट कर दिया। ये मेरे पास इस तरह से इतने मोटे मोटे बॉर्डर आ गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जी। ये मेरी लिस्ट थी लास्ट में। अब मैं कहता हूँ कि इस पे एंकर लगाता हूँ, तो मैं यहाँ गया
ठीक हो गया, आ गया। अच्छा, अब मैं सूडो क्लास क्या होती है कि आप उसके बारे में ये कह दो कि ये है, मैं इसको ना क्लास देता हूँ, इस एल आई को एक क्लास देता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ या इसको क्लास देता हूँ या इसको क्लास देता हूँ, मैं इसको चलो एंकर को क्लास देता हूँ, एंकर के अंदर क्लास देता हूँ, एंकर के अंदर इस एल आई को क्लास देता हूँ, क्लास मैं इसको एक्टिव करता हूँ, इसका नाम है क्लास एक्टिव, ठीक है। यहाँ तक समझ आती है। अब मैं यहाँ गया, यहाँ जाके मैं कैसे एक्टिव तक कैसे पहुँचूँगा, डैश फर्स्ट, फर्स्ट के अंदर यू एल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ए के अंदर क्लास है एक्टिव, मैं कहता हूँ इसकी कोड बैकग्राउंड कलर एक्टिव क्लास लिस्ट की क्लास है। हाँ लिस्ट की क्लास है, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये देखो हुआ क्या है, अब ये कि मैंने डॉट लगाया ना जी, इसे सूडो क्लास कहते हैं, ठीक। अब इसी की मैं मुख्तलिफ फॉर्म देता हूँ, मसलन मैं इसी में कहता हूँ एक्टिव, यानी एक्टिव तक तो मेरी क्लास ही ना, इस पर अगर कोई विजिट चलो ऐसे कर लो, एच ओवर कर लो, ठीक है। तो बैकग्राउंड क्या हो जाए, ग्रे और फॉन्ट हो जाए अब इस पे नहीं हुआ, लेकिन जब मैं इस पे आता हूँ तो चेंज हो रहा है। तो ये आपकी सूडो क्लासेस है, ठीक है, यानी कॉलन के साथ हम इसे एक्सेस करते हैं। अब सूडो क्लास को एक्सेस करने के हमारे और भी तरीके हैं, मसलन मैं अगर इसी लिस्ट की बात करूँ, इसी लिस्ट पर जब मैंने फर्स्ट को एक्सेस करना होगा तो मैं सारा कोड ऐसे लिखूँगा, लेकिन मैंने कहा एक्टिव तक, एक्टिव तक वैसे लिखी नहीं एक्टिव क्लास, बल्कि आप एक्टिव क्लास भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप कह दो एल आई, यानी एल आई का, इसको ऐसे करते हैं, थोड़ा वो कोड लिख लेते हैं, ठीक है। हम इस वीक से बाहर आ जाएंगे, ये प्रोग्राम आपका ख़राब हो जाएगा। हम कहते हैं पी, मैंने कहा दिस इज सैम्पल एक पैराग्राफ, ठीक है, 1 2 3 4, ये पहला पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ, ये तीसरा, ये चौथा, मैंने सिर्फ 1 2 3 4 7 शुरू में लिखा है ताकि मेरे पास क्लियरिफाई हो जाए। अब मैं कहता हूँ कि सी एस एस में एक्सेस करता हूँ, देखो कैसे, कोई अब मैंने वर्किंग नहीं की, मैं कहता हूँ पी में जाओ और पी में अगर आपने कोई चाइल्ड टैग लगाना तो मैं स्पैन देता हूँ, ठीक है, ये पहला स्पैन लगा दिया, मैं स्पैन क्लोज करता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, फिर मैं स्पैन लगाता हूँ, ठीक है, फिर मैं स्पैन क्लोज करता हूँ, फिर मैं आगे जाता हूँ, स्पैन लगाता हूँ, मैं यहाँ पर स्पैन क्लोज करता हूँ, ठीक है जी, सेव कर दिया। मैं यहाँ गया, अब देखो पी में कितने स्पैन है, अगर मैं आपको अभी सूडो क्लास में मैंने आपको बताई है, क्या नाम है, कम्बिनेटर्स बताए हैं, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि पहले को स्पैन को भी आप पकड़ सकते हो, इसको भी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि पहला चाइल्ड पकड़ना, तो मैंने कहा पी पे जाओ, अच्छा, और उसका फर्स्ट चाइल्ड जो है, चाइल्ड को उसको पिक कर लो,
अब ठीक है। फर्स्ट चाइल्ड को मैं कहता हूँ जो है ना बैकग्राउंड कलर आप कर दो ब्लैक, और कलर इसका मैं कर देता हूँ वाइट। अब देखो क्या हुआ, अब जब वो पकड़ेगा तो उसमें कैसे पकड़ा, देखो बी में गया। अच्छा जी, एमएस इसमें हुआ था फर्स्ट चाइल्ड, बी का फर्स्ट चाइल्ड, चलो उसको बना देते हैं।